छात्रों इस वीडियो में हम एफसीआई एजी 3 के शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड में हुए एग्जाम का एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। बताएंगे कि शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और साथ ही में लेवल क्या रहा है किस सब्जेक्ट का। शिफ्ट 1 का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें आप जीएस के क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर ले जो पूछे गए थे। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्ट 2 में जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डेटा हमारे पास है, तो आप लोग नोट डाउन इसे भी जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन था जीएसटी कब लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन है ओणम कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा कहाँ के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मानव शरीर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवाइडेड करेंसी नोट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलीवीरा कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग से पूछा था। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई में करंट चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से एक प्रश्न पूछा गया था, साथ ही सिंथेटिक 5 से रिलेटेड क्वेश्चन था, इकोनॉमी एडवाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन था और इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल मिनिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक तरीके से अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इजी तो मॉडरेट ही था। छात्रों वहीं पर शिफ्ट 2 में रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के भी आप क्वेश्चंस नोट डाउन जरूर कर लें या फिर टॉपिक जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनिंग में पहला अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकंड है पेयर फॉर्मेशन से 5 अंक दिए थे, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड है डायरेक्शन से 5 प्रश्न पूछा गया था, दिशा और दूरी दोनों पूछा गया था। फोर्थ है मंथ बेस्ड पजल थी एंड 8 लोग थे एंड 8 पीपल थे। ऐसा करके एक पजल थी जिससे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। पांचवा है पैरेलल रॉ 10% थे, 5 क्वेश्चन पूछा गया था। सिक्स है सर्टेन नंबर से 5 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं पर लास्ट है वर्ड बेस्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट मिक्स थे। तो छात्रों अगर रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल था। छात्रों वहीं पर अगर अब इंग्लिश के सेक्शन की बात की जाए तो इंग्लिश में 3 पैराग्राफ का एक पैसेज था जिसमें 2 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड थे। टोटल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पर छात्रों सिंगल सेंटेंस अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस आए थे। मिस स्पेल्ट के 4 क्वेश्चंस थे। एरर फाइंड के 5 क्वेश्चन थे। वहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। छात्रों वहीं पर अगर सेकंड फेज के क्वांट्स की बात की जाए तो क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे। डबल बार ग्राफ के 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कैसलेट डीआई के 2 क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं पर छात्रों अब हम बात करेंगे शिफ्ट थर्ड के रीजनिंग के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में छात्रों इन इक्वालिटी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पेयर फॉर्मेशन के एक क्वेश्चन देखने को मात्र मिला है। पजल से स्क्वायर अरेंजमेंट्स पूछा गया था, 8 लोगों को बैठना था, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्लोर बेस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एफसीआई एजी 3 के 7 जनवरी के तीसरे फेज के एग्जाम में रीजनिंग का जो लेवल था वह इजी टू मॉडरेट था। वहीं पर छात्रों अगर थर्ड फेज के इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में छात्रों एक पैसेज था जो स्टोरी बेस्ड था। इसमें लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। सिनानिम्स से एक प्रश्न था जो मोड का सिनानिम्स पूछा गया था। फिल इन दी ब्लैंक से क्वेश्चंस थे, कुछ एंटोनिम्स पूछा गया था। वहीं पर सेंटेंस अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन थे जो बहुत ही आसान थे। एरर डिटेक्शन से 5 प्रश्न पूछे गए थे जो टोटली पैटर्न बेस्ड था। छात्रों वहीं पर मिस स्पेल्ट के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और फिलर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो छात्रों अगर इंग्लिश की बात करें तीसरे फेज के एग्जाम की तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही था। एक तरीके से हम बोलेंगे कि इंग्लिश कंपेयर टू रीजनिंग एंड मैथ सिंपल ही था।
वहीं पर छात्रों अगर थर्ड फेज के हम मैथ वाले सेक्शन की बात करें तो मैथ में रॉन्ग नंबर सीरीज से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन से 5 प्रश्न थे, टेबल टीआई के प्रश्न पूछे गए थे, अर्थमेटिक से 10 प्रश्न थे, ट्रेन से रिलेटेड एक प्रश्न दिया गया था। तो छात्रों आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में यहाँ पर अर्थमेटिक्स से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप अर्थमेटिक की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो अगर एफ सी आई ए जी थर्ड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के जहां तक हमें हर शिफ्ट के क्वेश्चंस मिल गए हैं तो नोट डाउन जरूर कर लें। यहाँ पर अगर छात्रों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की बात करें तो सारे जहां से अच्छा के राइटर के बारे में पूछा गया था, यूआईडीएआई के प्रथम चेयरमैन के बारे में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं यूआईडीएआई क्या होता है, जब आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो ये उसी की साइट है। सम्राट अशोक के पिता का नाम पूछा गया था। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं ये पूछा गया था। फीका 2022 में गोल्डन बॉल किसने जीता ये प्रश्न पूछा गया था। आंखों के पार्ट के बारे में एक प्रश्न था। एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है ये पूछा गया है। सुकन्या योजना की अधिकतम उम्र पूछा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड एक प्रश्न था। मिस यूनिवर्स से रिलेटेड एक प्रश्न था। यूनेस्को से रिलेटेड भी एक प्रश्न दिया गया था। रिन्यूएबल एनर्जी से एक प्रश्न था। वहीं पर प्रथम सत्याग्रह से एक क्वेश्चन दिया गया है। नीति आयोग से संबंधित एक प्रश्न था। नालंदा से रिलेटेड भी एक प्रश्न दिया गया था। आरबीआई के अंडर कितने प्रिंटिंग प्रेस है ये भी प्रश्न था। सबसे लंबी कैनल पूंछ लिवो वरडकर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं यह पूछा गया है। तो छात्रों ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर ले, जो भी मैंने शिफ्ट 1 का जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, शिफ्ट सेकंड के जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं जनरल अवेयरनेस के, शिफ्ट थर्ड के भी जितने क्वेश्चंस बताए हैं, उन सबको नोट डाउन करके अच्छे से आप लोग रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि 100% इसे 30% क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। तो ये रहा सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का रिव्यू छात्रों। शिफ्ट 1 का जो लिंक है वीडियो की वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग तीनों शिफ्ट का एनालिसिस अच्छे से देख लें, और कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं अगर इसके आंसर्स भी आपको जानने हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसमें कमेंट कर पूछना होगा। जय हिंद जय भारत।